Praise the Lord. खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा ने आज अपने रहम से, अपने तरस से, अपने फजल से हमें फिर से मौका दिया है कि खुदा उनके कदमों में आए। और खुदावंद का जो आज जो जिंदा कलाम है, जो मुझे और आपको जिंदगी देता है, उसमें से हम सीखें। उसमें से जो आज खुदा उनका पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए, जब वो खुदावंद हमारे साथ बोले तो वो हमारी जिंदगियों में घर करे और उससे हमारी जिंदगियां आजाद हो, बहाल हो। कहीं पे भी हम अभी तक दूध पी रहे थे, तो आज जब ये खुदावंद हमें गोश्त दे रहा है, सख्त गज़ा जो है खुदावंद हम मुझे और आपको दे रहा है, तो खुदावंद के फजल से ये हम लें। और जो भी है, चाहे हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन जब हम खुदावंद पाक रूह के हवाले करेंगे अपने आप को, तो खुदावंद पाक रूह इस कलाम के भेदों को, मुकाशफों को खोलने की कुदरत रखता है। इसलिए हम इसको लें और ताकि खुदावंद की जो आमद है, जो अब खुदाम यीशु मसीह ने बादलों पे आना है, उसके लिए हम तैयार हो सके। हम उन रहे हो में से ना हो जो दूध पीने वाले हैं। हम सख्त गुजार लें। और जो गोश्त खुदा मुझे और आपको खिलाना चाहता है, ये सख्त है, ये मुश्किल है, लेकिन खुदावन जो है पाक रूह हमारी मदद कर सकता है इसको समझने में और इसके ऊपर अमल करने में। इसलिए हम खुदा पाक रूह के हवाले करते हैं अपने आप को, और कलाम की इन सच्चाइयों को, इन भेदों को हम खुद से समझ नहीं सकते, खुद से इनके ऊपर अमल नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद के हवाले करें ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करे और वो सारी गंदगी, नापाकी, गलासत और जो नाफरमानियां हैं, जो पुरानी इंसानियत है, हमारे अंदर से निकले और खुदावंद हमें पाक और साफ बनाए, बेऐब बनाए, बेनुक्स हो हम। तो खुदा यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए हम अपने आप को अम, जो ये तैयारी का मौका दिया है खुदा ने मुझे और आपको, हम पूरे तौर से अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं ताकि हम वो पाक कपड़े जो हैं, वो महीन कतानी चमकदार लिबास जो है वो पहन ले, दुल्हन का जो है। और ताकि खुदा यीशु मसीह जब बादलों पे आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ जाने वाले हैं। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, हमने थोड़ा थोड़ा सीखा पीछे कि क़यामत के बारे में, है ना, मुर्दों के जी उठने के बारे में, कि खुदा यीशु मसीह जो थे वो मुर्दों में से जी उठे और वो पहला फल है ना। और उसके बाद हमने थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि उसके बाद जो है जो पहला फल है, कलीसिया को कहा गया है। और कलीसिया में से, चर्च में से वो लोग जो तैयार हैं खुदा यीशु मसीह की माने, यानी फसल। जैसे जो कोई थोड़ा सा जानते हैं खेती के बारे में, है ना, या घर में भी कोई ऐसे हम लगाते हैं कई दफा, तो जानते ही होंगे कि कभी भी जो फसल है वो सारी ही एकदम तैयार नहीं हो जाती। उनमें से पहले कुछ जो फल होते हैं वो पहले तैयार होते हैं। और अगर हम पुराने ऐहदनामे में देखें तो फसल का जो पहला फल होता था वो सरदार काहिन के पास ले जाया जाता था, है ना। उसकी कटाई, उसको काट के उसको अम, सरदार काहिन के पास लेके जाया करते थे। और बाकी की जो फसल है जब पकती थी तो फिर उसकी कटाई होती थी, है ना। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह जो है वो पहला फल है जो कि मुर्दों में से जी उठ के जिंदा आसमान पे उठाए गए हैं, है ना। जलाली बदन के जरिए खुदा यीशु मसीह जी उठे थे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है
और हमें भी पहला फल कहा गया है। तो वो भी इसी तरह, यानी बाकी की जो चर्च कह लें, कलीसिया जो है, उस में से जो तैयार होंगे उस तरह से, वो जो हैं फिर जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे। पूरी फसल नहीं, लेकिन उस फसल में से, या उन लोगों में से, उस चर्च में से, उस कलीसिया में से, आप भी अगर इर्द गिर्द या अपनी फैमिली में ही देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन जो है वो सही तरह से तैयार हो रहा है, या पाक साफ हो रहा है, या कह ले कलाम की सच्चाइयों पे अमल करने वाला है। और हमें एक पहचान जो है, किस तरह पहचानना, वो भी बताया गया है कि उसके फलों से तुम पहचानोगे, है ना। जिस तरह किसी भी इंसान को अगर देखना है, जांचना है कि कलाम से वो मैच कर रहा है, तो उसके फलों से पहचाना जाए जाना जाता है। खुदा यीशु मसीह ने हमें ये बताया कि किसी खादम को आपने देखना है, किसी शख्स को, तो उसको उसके फलों से पहचानते हैं हम, है ना। उस वो क्या मौज से उसकी जिंदगी में हो रहे हैं, वो देख के नहीं हमने उनके पीछे भागना। हमने देखना है कि उसकी जिंदगी में फल, जो पाखरू के फल हैं, वो नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि वो जो है उसकी मानिंद, यानी उस पाक दामन का मारी की मानिंद तैयार हो रहा है ना। तो इसलिए ये एक पहचान है। तो वो जो कह लें, जिस शख्स में पहले आ जाएंगे, कुछ हो सकता है कि जैसे कह लें जल्दी तैयार हो, कुछ बूढ़े हो के हमारे जैसे जैसे उनकी जिंदगी में थोड़े थोड़े अब काम जो है हो रहे हैं, या फल जो है नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अ, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को खुदा पाक रूह के हवाले, क्योंकि रूह के फल जो हैं वो मेरी और आपकी जिंदगी में जब, क्या जब कह ले हम कामिल बन जाएंगे या तैयार हो जाएंगे, तो हमारा टाइम जो है, अगर हमारी जिंदगी में अभी कमियां हैं, अभी हम तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब है अभी हमारा टाइम है। इसलिए ये भी एक पहचान है। पर ये होगा तब जब हम खुदावन के हवाले हम अपने आप को करेंगे, जब अपनी मर्जियां करनी हम बंद कर देंगे और खुदावन की मर्जी से चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो तैयार होंगे, पहले फलों की मानिंद, या पहले फल की मानिंद, वो जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे। सारे मसीही जो है, या आपकी पूरी पूरी फैमिली नहीं उठाई जाएगी। हो भी सकता है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है कि आपकी पूरी फैमिली उसी तरह से पाकीज़गी में तैयार हो। और हमने पीछे सीखा था कि चार खसूसियात हैं, है ना। पाक तरीन ईमान होना चाहिए, पाक तरीन हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, पाक तरीन जैसे कह ले हलीमी, और रास्तबाजी यानी पाकीज़गी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये चार खसूसियात हैं, और रूह के फल जो हैं आ, वो हमारी जिंदगी में काम करने चाहिए। तो अगर हमारे इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है कि ये बंदे में ये वाली बात भी है, ये भी फल है, ये भी फल है, या ये चार खसूसियत हैं, तो समझे कि वो तैयार है, या तैयार हो रहा है, या कोशिश उसकी है। लेकिन जो इन बातों को सुनता है, ये सख्त जैसे कलाम है, तो इसको पहले सोचता है कि ये तो हो नहीं सकता कि कोई इतना पाक हो सके, या कोई इतनी पाकीज़गी में चल सके, है ना। या पाक तरीन उसका ईमान के हर एरिए में उसका ईमान का लेवल जो है वो इस तरह का हो कि वो सिर्फ जिंदा खुदा पे ईमान रखने वाला हो, है ना। और तो समझे कि आपके इर्द गिर्द जो आपके शौहर है, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, तो वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो इन बातों को इग्नोर करते जाते हैं, इसका मतलब है कि वो फिर वो जो पूरी फसल होगी उसमें शामिल होंगे, पहले फल जो है उनमें शामिल नहीं होंगे, है ना। तो कल हमने सीखा था कि
बारी बारी जो हैं वो अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे। सारे मुर्दे एक ही दफा जी नहीं उठेंगे, अपनी अपनी बारी से उठेंगे। जिस तरह दानियल नबी जो था, खुदावन ने उसको कहा कि तू अभी यानी अयाम के तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मेराज में उठ खड़ा होगा। यानी वो अपनी बारी से जो उसका हिस्सा है, जो उसका मेराज, उसकी मेराज है, उसका अजर है, वो उसको मिलेगा, लेकिन अपनी बारी से। उतनी देर क्या है, वो आराम करेगा। तो इसी तरह हमने अयूब के बारे में भी देखा कि उसने कहा कि वो उसी अ, यानी कह लें उसी में नहीं, यानी जिस्म में देखेगा और उसी की आंखें उसको देखेंगी। और हमने सीखा कि ये बदन जो है तब्दील हो जाएंगे। थस्सलुनीकियों के खात्मे में नहीं, ग्रंथियों के खात्मे में लिखा हुआ है ना कि हमारे बदन जो है वो तब्दील हो जाएंगे, एक पल में हो जाएंगे, आंख झपकते ही ये बदन जो है तब्दील हो जाएंगे। यानी पानी बदन जो है जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले हमारे जो अंदर है, हमारी जो कह ले पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से निकली होगी, तो ये बदन तब्दील होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, है ना। हमारे अंदर से तब्दीली पहले आ गई होगी तो हमारे उस वक्त बदन तब्दील होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। अगर हमारे कपड़ों पे दाग होंगे तो हमारे बदन जो है जलाली बदन में तब्दील नहीं होंगे। और फिर हमने सीखा कि जो खुदावंद की आवाज है, नरसिंगे की आवाज है, वो सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो पहले फल के तौर पे तैयार हैं। सब उसकी आवाज नहीं सुनेंगे और सब खुदाम यीशु मसीह को बादलों पे आते हुए नहीं देखेंगे। सिर्फ वही देखेंगे जो उस तरह से तैयार हैं, पाक दामन कमवारी की मानिंद। तो आज थोड़ा सा हम इस पे सीखेंगे कि खुदाम यीशु मसीह जो हैं वो अम, 4 दफा नजर आएंगे। और अलग अलग जो लोग हैं, यानी जैसे हमने सीखा कि आसमान पे 3 जगह हैं और 3 किस्म के लोग हैं और वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, सब एक ही जगह पे नहीं जा रहे हैं ना। तो इसलिए सब खुदाम यीशु मसीह को जैसे जैसे कह लें कि वो दानियल ने कहा कि वो कतार में या एक मुर्दों में से जब वो जी उठेगा तो वो तब खुदाम यीशु मसीह को देखेगा। या जो दुल्हन है वो भी खुदाम यीशु मसीह को आ, जब बादलों पे उठाई जाएगी तो वो देखेगी। या जो सिर्फ ईमानदार हैं जो वो भी खुदा यीशु मसीह को देखेंगे, है ना। तो इसलिए सब जो मसीह में है वो सब खुदा यीशु मसीह को देखेंगे, लेकिन अपनी अपनी बारी से देखेंगे। यानी जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो सब जैसे कह लें कि खुदा यीशु मसीह को देखेंगे, पर अपनी अपनी बारी से देखेंगे। तो ये आज हम थोड़ा सा अम, देखेंगे कि वो अपनी अपनी बारी से खुदा यीशु मसीह को देखेंगे। ये हवाले शायद हमने कल पढ़े थे, पता नहीं, चले फिर पढ़ लेते हैं। अ, हम हमारे साथ कौन है रीडिंग में? हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ। प्लीज हम्म टेल। हम्म, हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 14 से 17 आयत पढ़ना। अम, यानी ये हम सीख रहे हैं कि मुकद्दस लोग और शहीद और ईमानदार जो हैं, यानी ये फर्क फर्क अलग अलग जैसे कह रहे हैं लोग हैं और अपनी अपनी बारी से ये जी उठेंगे। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन किस। जी पढ़ना। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤਰੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो ये जो और है म- हाँ जी, और पढ़ो, सॉरी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 14वीं आयत से हम सुनेंगे। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में सोए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। आमीन। हाँ जी, आमीन। तो ये खुदावंद के जैसे कह लें कि मुकद्दस जो लोग हैं, जो जो कह लें पाक दामन कमवारी की माने तैयार हैं, वो बादलों पे उठाए जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये खुदावंद के वो लोग हैं, यानी पाक दामन कमवारी कह लें। और फिर खुदावंद यीशु मसीह नजर आएंगे उनको जो शहीद हैं, जो मुसीबतों में से गुजरेंगे। ये मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 29 और 31 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो भी खुदा यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन आप वहां पे पढ़ना, जी पढ़ना, मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी हाँ जी। 29 और 29 ਉਹਨਾਂ से ਦੇ 31 आयत। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝੱਟ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। आमीन। 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 हाँ प्रेज द जी। लॉर्ड। हम्म। हम मत्ती की इंजील 24 बाब 29 से 31 आयत तक हम सुनेंगे। इब्न आदम की आमद। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये जो मुसीबतों के दौर में से गुजरेंगे, यानी वो जब जैसे कह लें शहीद होंगे, सर कलम होंगे उनके, है ना, तो तब उनको सिर्फ निशान नजर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह उनको लेने नहीं आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह का यानी इब्ने आदम का निशान उनको सिर्फ नजर आएगा। लेकिन जब वो जी उठेंगे, यानी मुसीबतों का दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। जो 3.5 साल हमने पिछले स्टडी में सीखा है ना, कि ये पहले 3.5 साल का जो अरसा होगा उसमें मसीही जो है वो सारे एक हिसाब से कह लें खत्म हो जाएंगे जमीन पर से, और उनको कत्ल किया जाएगा, उनके सर कलम किए जाएंगे। लेकिन वो जी उठेंगे पहले उनको, यानी जैसे कह लें कि जब हम यानी वो शहीद होंगे तो उनको नजर आएगा खुदा यीशु मसीह इब्ने आदम का निशान
नजर आएगा, ये जरूर याद रखे, है ना। तो उनको निशान नजर आएगा, लेकिन जब वो जी उठेंगे मुर्दों में से, तो तब बड़ी कुदरत के साथ, कुदरत और जलाल के साथ खुदाम यीशु मसीह को आसमान पर से बादलों पर आते देखेंगे। यानी 1000 साल बादशाही जब शुरू होगी, तब ये मुर्दे, यानी जो सारे शहीद हैं, हमने पीछे सीखा है ना स्टडी में, कि तब जो सारे शहीद हुए होंगे वो उस वक्त जी उठेंगे, जब खुदाम यीशु मसीह बादलों पे आएगा अपने जलाल के साथ। ठीक है। जब दुल्हन जो वो तब वो खुदाम यीशु मसीह उनको लेने आएगा, हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे खुदाम यीशु मसीह उनको लेने नहीं आया, खुदाम यीशु मसीह उनको सिर्फ नजर आया, और फिर जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे, है ना। और उनको फरिश्ते इकट्ठा करेंगे। खुदाम यीशु मसीह उनको लेने नहीं आएगा, खुदाम यीशु मसीह उनको दिखाई देगा या देखेंगे वो, कि वो जलाल के साथ बादलों पे आते हुए देखेंगे। लेकिन खुदावंद के जो फरिश्ते हैं वो उनको इकट्ठे करेंगे। वो जब ये मुर्दों में से जी उठेंगे, जो सारे शहीद हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल के साथ देखेंगे। तो इसलिए ये वो सारे शहीद हैं जो हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा है ना, कि जिनके जिन्होंने छाप नहीं ली थी, जिन्होंने उस बुत की परस्तिश नहीं की थी, तो वो सारे जो मुर्दे हैं उस वक्त जी उठेंगे जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जलाल में आएंगे, और सारी कह ले हर आंख उसे देखेगी उस वक्त। तो ये मुर्दे भी उस वक्त जी उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह को जलाल में देखेंगे। तो इसलिए ये जो है खुदाम यीशु मसीह दूसरी दफा जैसे कह लें नजर आएंगे, और ये यानी पहले निशान नजर आया, और जिसे कह लें कि एक हिसाब से कह लें जमीन पे जो है वो कदम जो है खुदाम यीशु मसीह का, इस हिसाब से अगर देखें तो तीसरी दफा, यानी वो खुदाम यीशु मसीह जो है जमीन पे कदम रखेंगे। और इसको दूसरी आमद कहा जाता है, क्योंकि पहली आमद क्या है, खुदाम यीशु मसीह जब जमीन पे आए, पैदा हुए, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, तो वो जमीन पे रहे। तो ये पहली जो 2 दफा है, यानी जब दुल्हन को लेने आएंगे और जब इब्ने आदम का निशान नजर आएगा, तो खुदाम यीशु मसीह जमीन पे कदम नहीं रखेंगे। जो शहीद है उनको सिर्फ नजर आएंगे, और जो दुल्हन है उनको लेके खुदाम यीशु मसीह चले जाएंगे, है ना। लेकिन ये तीसरी दफा जैसे कह लें खुदाम यीशु मसीह जब नजर आएंगे, जब पूरी जैसे कह लें दुनिया को नजर आएंगे बड़ी कुदरत के साथ, जलाल के साथ बादलों पे आते देखेंगे, तो तब खुदाम यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे। तो ये तीसरी दफा एक किस्म का कह लें नजर आएंगे खुदाम यीशु मसीह। और उस वक्त वो जमीन पर, और जकरिया की किताब में हम पढ़ते हैं कि जैतून के पहाड़ पर खुदाम यीशु मसीह कदम रखेंगे। और कल जो हमने हवाला पढ़ा कि अय्यूब ने खुदाम को देखा, कि उन्होंने जमीन पे खड़े हुए देखा। तो इसलिए जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं वो भी उस वक्त जी उठेंगे, क्योंकि खुदा उनके बंदा के जो हवाला कल हमने पढ़ा उसके भी, उसने भी, और दानियल नबी ने भी, है ना, कि आखिरी अयाम में वो खुदा ने कहा कि तू तब तक आराम करेगा और फिर जी उठेगा अपना अपना हिस्सा पाने के लिए, अपना मिरास पाने के लिए। तो अयूब ने भी देखा, और भी खुदा उनके नबी हैं जिन्होंने इसके बारे में देखा या नबूवत की, है ना। तो ये जमीन पर जब कदम रखेंगे, तो वो शहीद जो हम मत्ती की इंजील में अभी पढ़ रहे हैं, है ना, कि वो जी उठेंगे और देखेंगे खुदा उनको। और जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे, तो वो भी उनको देखेंगे। तो एक हिसाब से ये तीसरी दफा खुदा यीशु मसीह नजर आएंगे, और ये 7 साल मुसीबतों का दौर का जब आखिर होगा या वो खत्म होंगी, जिसको हर मजदूर की जंग भी कहते हैं, है ना, तब खुदा यीशु मसीह आएंगे
और वो सबको नजर आएंगे। जब जमीन पे कदम रखेंगे उस वक्त सबको नजर आएंगे। इसलिए ये जब 7 साल मुसीबतों का दौर खत्म हो जाएगा और हर मजदूर की जंग पर जैसे कह लें खुदा यीशु मसीह आएंगे, और वो लिखा है कि मुंह की तलवार से, मुकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं ना कि वो मुंह की तलवार से वो उनको मारेंगे जिन्होंने शहर मुकद्दस यरूशलेम को घेरा होगा फौजों ने। तो खुदा यीशु मसीह उनको मुंह की तलवार से मारेंगे। और मुकाशवा 19 बाब में मेरा लिखा है ना कि जो मेरा हल पढ़ लेते हैं हम, श्रेया और अमनदीप निकालना मुकाशवा 19 बाब और उसके उसकी 12 आयत से मेरा पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि जो सफेद और महीन कतानी सफेद घोड़ों पर सवार होंगे, और वो क्या है, आसमान की फौजें खुदा यीशु मसीह के साथ होंगी। ਹਾਂਜੀ। पढ़ना। हाँ जी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ बस ठीक है, नहीं थैंक यू। हाँ जी। सुरैया पढ़ना। काशफा की किताब 19 बाब 21 आयत से हम पढ़ेंगे। और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वह लोहे के अस्सा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मैल के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा, खुदाबंदों का खुदाबंद। हालेलुया, प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे कदम रखेंगे, जब वो 1000 साल बादशाही यानी आएंगे तो शुरू होगी। ये 19 चैप्टर हमने मुकाशवा की किताब जब पढ़ा है ना, तो इसके बारे में सीखा था। और ये आसमान की जो फौजें हैं जो सफेद घोड़ों और सफेद महीन कतानी कपड़े पहने हुए हैं, वो कौन है? वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है जो उसके साथ साथ होगी। यहाँ पे फरिश्तों की बात नहीं हो रही। उन्होंने जब फरिश्तों की बात हो तो बाइबल साफ साफ उसके बारे में बताती है ना। ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने वो फरिश्ते हैं लेकिन उनको कुदूसी बताया या उनको पाक लोग जो हैं वो बताया। नहीं, जहाँ पे फरिश्ते हैं वहां फरिश्तों बताते हैं। बाइबल जो है साफ साफ बताती है। जहाँ पे यहाँ पे कह लें उन फौजों की बात हो रही है जो लश्कर है, और जो कि हमारे ग्रुप का नाम है टेरिबल आर्मी, यानी वो जो खुदावंद का लश्कर जो है वो तैयार हो रहा है, यानी फौजें जो हैं खुदावंद की तैयार हो रही हैं। और सफेद महीन कतानी कपड़े, अगर इसी चैप्टर के ऊपर 7वीं आयत में पढ़े, 8वीं आयत में, तो वहां पे साफ लिखा है कि दुल्हन ने ये लिबास पहना हुआ है कि चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े जो हैं वो उसने पहने हुए हैं इन फौजों ने, है ना। अगर फरिश्तों की बात होती तो कपड़ों का कैसे जिक्र होता, है ना। तो इसलिए ये वो फौजें हैं, आसमान की फौजें हैं जो आसमान पे पहले ही थी।
है ना। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह ये हर मजदूर की जंग पे आएंगे तो जो दुल्हन है वो पहले ही आसमान पे होगी। आसमान की फौजों की बात हो रही है, क्योंकि पहला फल जो है या खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो उठा ली गई थी उससे पहले। तो इसलिए ये बड़ी ही क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मसीबतों के दौर के दरमियान में जो है रैप्चर होगा, दुल्हन जो है उठाई जाएगी। कुछ कहते हैं कि मुसीबतों का 7 साल मुसीबतों का जो दौर है उसके आखिर में दुल्हन उठाई जाएगी, है ना। तो ये एक अभी हम वो हवाले अगर टाइम हुआ तो पढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम थर्सडे को देखेंगे कि ये एक मुबारक, हमारे पास्टर जो है वो बोला करते थे कि ये एक मुबारक उम्मीद है या ब्लेसड होप है मसीहियों के पास, कि रैप्चर जो है या खुदावंद के लोग जो हैं वो मुसीबतों के दौर से पहले उठाए जाएंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह पे शैतान हर तरह से अटैक करता है कि वो खुदा का बेटा नहीं है या आ, वो खुद खुदा नहीं है, उसके ऊपर अटैक होती, इसी तरह ये जो रैप्चर है इसके ऊपर भी पूरा अबलीस का यही है कि ये एक हमारे पास एक मुबारक उम्मीद है हम मसीहियों के पास, और ये खुशी ये उम्मीद वो हमसे छीनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खुदावंद के लोग जो हैं इस तसल्ली में, इस उम्मीद में जिंदगी गुजारें और उस तरह से तैयार हों। इसलिए बहुत ज्यादा हमारे मसीही जो हैं उनमें ये जैसे कह लें कंफ्यूज हैं और गलत जो कह लें तालीम कह लें, है ना। तो इस तरह की जो स्टडी है वो दी जाती है कि सबको मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम पैटर्न भी देखें कि हनूक जो था वो जब नूह का तूफान आया था तो उससे पहले उठा लिया गया था, है ना। अगर एक पैटर्न भी देखें तो तरीकाकार जो खुदा उनका है, और भी बड़े ऐसे हैं जो शायद हमने पहले भी बात की है। तो इसलिए खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है, लेकिन हम जब ऐसी ऐसी स्टडी सुनते हैं कि नहीं जी वो मुसीबतों के दौर के दरमियान में रैप्चर होगा, तो दरमियान में हमने देखा जो पहली स्टडी हमने की प्लेसेस इन हेवन में, कि वो सारे वो लोग होंगे जिनको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो ठीक है उनकी वो इस तरह से कह लें बच जाएंगे, और जो मुसीबतों का दौर का आखिर होगा, यानी ये जब हर मजदूर की जान होगी, उस वक्त जो है वो जी उठेंगे और वो खुदा यीशु मसीह को बादलों पे आते देखेंगे, है ना। तो इसलिए इस वे बड़े अटैक होते हैं, ये जो रैप्चर है या खुदा यीशु मसीह जब दूल्हे की मानिंद आएंगे, तो इस पे बड़ी जैसे कह लें बातें जो हैं होती हैं, स्टडी जो है वो दी जाती है ना। लेकिन खुदावंद जो है मुझे और आपको जैसे कह लें कि हमारे पास एक मुबारक उम्मीद है। तो इस वक्त जो है यानी हर मजदूर की जंग पे भी खुदा यीशु मसीह नजर आएंगे, और तब खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे, है ना। और फिर मुकाशफा 20 बाब उसके में 11 आयत में लिखा है कि जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, 1000 साल बादशाही यानी शुरू हो जाएगी, और जब उसका आखिर होगा तब जो है आ, जो जो सफेद तख्ते अदालत होगी, जो हम काशफा की किताब और सॉरी मत्ती की इंजील और उसका 25 बाब और उसकी 31 से 33 आयत अगर पढ़ना आ, सुरैया और अमनदीप, कि तब खुदाउन हाँ यीशु मसीह जो है सफेद तख्ते अदालत जब लगेगा, तो जब तब जो है ईमानदार जो है जो सिर्फ ईमान लेके आए थे, जिनका किताब हयात में नाम लिखा था, जिस तरह वो डाकू था, जिस तरह जकई था, है ना। तो जिन्होंने इस तरह जैसे कह लें मरते मरते खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया
اور ان کے نام جو تھے کتاب حیات میں لکھے گئے، اس وقت جو ہے خداوند یسوع مسیح کو وہ لوگ دیکھیں گے، اور ساری قومیں جو ہیں جو کہہ لیں شریر ہیں، تو وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ تو 4 دفعہ ایک قسم کا کہہ لیں خداوند یسوع مسیح فرق جیسے لوگ ہیں یا ان کو کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح نظر آئیں گے۔ متی 25 باب اس کی پڑھنا سریا ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 31 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਆਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। آمین جی سریا پڑھنا۔ آمین آمین۔ متی کی انجیل اس کا 25 باب 31 آیت سے ہم سنیں گے۔ آخری عدالت۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ آمین۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو اس وقت جو ہے یعنی 1000 سال جب پورے ہو جائیں گے، جب سفید تخت عدالت لگے گا، تو تب ساری قومیں یا جو شریر ہوں گے وہ بھی اس وقت جو مردے ہیں وہ زندہ ہوں گے، اور جو نجات یافتہ ہیں یعنی جو صرف خدا یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے تھے اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے تھے، جن کی جسے کہہ لیں صرف روحیں بچی تھی، ہے نا، تو وہ اس وقت تب مسیح کو دیکھیں گے۔ تو اس طرح 4 دفعہ خدا یسوع مسیح نظر آئیں گے، فرق قسم کے کیٹیگری کے کہہ لیں لوگوں کو نظر آئیں گے خدا یسوع مسیح، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ایک ہی دفعہ خدا یسوع مسیح نہیں آئیں گے اور ساروں کو لے کے نہیں چلے جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح ہم خداوند کے کلام میں سے جیسے کہہ لیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند جو ہے اپنی اپنی باری سے جو ہے وہ مردے جی اٹھیں گے اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے، ہے نا۔ یعنی پہلے جو ہیں جو دلہن کے طور پہ مرے ہیں مردے، وہ مردے جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے اس وقت، ہے نا، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اور خداوند یسوع مسیح بادلوں پہ آئیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہے نا۔ دکھا ہے ہم نے کل پڑھا تھا سنیکیوں کے خط میں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ چلے جائیں گے، ہے نا۔ لیکن پھر ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ جو مصیبتوں کے دور میں سے گزریں گے ان کو خداوند یسوع مسیح کا یعنی ابن آدم کا نشان نظر آئے گا۔ ان کو اکٹھے کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے، یعنی خداوند یسوع مسیح ان کو لے کے نہیں جائیں گے، فرشتے ان کو اکٹھا کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کے وہ نشان کو دیکھیں گے، اور پھر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو خداوند کو بڑی قدرت کے ساتھ جلال میں خداوند کو دیکھیں گے، یعنی جب خداوند یسوع مسیح زمین پہ قدم رکھیں گے تو خداوند لکھا ہے کہ تب کیا ہے بادشاہ کے روپ میں آئیں گے، تب بادشاہی کریں گے زمین پہ، ہے نا۔ جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب 19 پارٹ میں پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت اپنی بڑی قدرت کے ساتھ جلال میں آئیں گے اور فوجیں اس کے ساتھ ہوں گی اور اپنی منہ کی تلوار سے لڑیں گے، اور تب یہ جو ہیں جو سارے شہید، اور جس طرح ایوب نے اس طرح کہہ لیں خداوند کو دیکھا کہ اس نے زمین پہ قدم رکھا، پھر ذکریہ کا ہم پڑھتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یعنی زیتون کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح قدم رکھیں گے، اور وہ جو مردے ہیں یعنی ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین، پاک لوگ، پتر لوگ، اور سارے شہید جو پرانے عہد نامے کے اور جو نئے عہد نامے کے مسیحی ہیں جو شہید ہوئے
वो खुदा यीशु मसीह को उस वक्त जलाल में कुदरत के साथ बादलों पे आते देखेंगे, और फौजों के साथ, है ना, वहां पे लिखा है कि फौजों के साथ देखेंगे। और महज जकरिया की किताब में लिखा है कुदसियों के साथ, यानी पाक पवित्र लोगों के साथ आते हुए देखेंगे। तो ये तीसरी बार है, और चौथी दफा वो लोग देखेंगे जो सिर्फ ईमान लेके आए थे, यानी भेड़ और बकरियां, है ना। तो ये भेड़ और बकरियों का हमें पता है कि भेड़ जो है वो सिर्फ उसको ये पता है, यानी वो अपने मालिक की आवाज को पहचानती है, लेकिन अगर वो खो जाती है तो वो खुदावंद उसको ढूंढता है ना। तो यानी उनको उसको इतनी समझ नहीं है कि वो खुद घर वापस आ जाए, खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना पड़ता है। लेकिन बेटे के बारे में अगर हम देखें कि जो वो तमसील है मुशर्रफ बेटे की, कि बेटा खुद वापस आता है, उसको इतनी समझ है कि वो खुद वापस आता है ना। तो इसलिए भेड़े वो हैं जिनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और उन्होंने ईमान लेके आए और उनको निजात मिल गई, है ना। तो इसलिए हम्म, वो जो है उस वक्त जो सिर्फ ईमान लेके आए थे खुदा यीशु मसीह पे, और उनका किताब हयात में नाम लिखा गया था, वो मुर्दे जो हैं वो उस वक्त जी उठेंगे, यानी वो जो, और शरीर लोग, यानी भेड़ और बकरियां, जो कि 1000 साल जब पूरा हो जाएगा, ये हमें मुकाशफा की किताब 20 बाब, उसमें ये कैटेगरी जो है एक किस्म की अ, मिलती है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि किसी की स्टडी है, ये वहां पे हमें साफ साफ मिलता है 20 चैप्टर में, कि पहले जो है शुरू की आयतों में कि तख्त लग गए, है ना। और जो मसीह की खातिर मेरा हाल पढ़ ही लेते हैं हम, है ना। श्रेया और अमनदीप पढ़ना काशवा 20 बाब, और उसकी 4 आयत से आप पढ़ना जी। साथ ही हमारे हाँ जी, अमनदीप। हम, हाँ जी। हम्म, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ 1000 ਬਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਬਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। हम्म, ਜਦ 1000 ਬਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਵੀ आगे भी पढ़ना, ਪੜ੍ਹਨਾ हाँ ਦਾ जी ਨਿਆਂ। हाँ जी। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज स्टे पढ़ना। द लॉर्ड। मुकाशवा की किताब 20 बाब 4 ऐसे हम सुनेंगे। 1000 साल बादशाही। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वह खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। शैतान की शिकस्त। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूस और माजूस को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वह तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी होगा, और वह रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। आखिरी तख्त अदालत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समंदरों ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। आमीन। हाँ जी, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो उसके जिंदा कलाम के लिए। अगर चौथी आयत का पहला हिस्सा आप पढ़ें तो उसमें जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, फिर मैंने तख्त देखी और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। हालेलुया। ये पहली जो है पहला हिस्सा जैसे कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? हमें जो दुल्हन है, क्या खुदा का बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम फरिश्तों को भी जज करोगे या फिर फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे? इसलिए जो दुल्हन है वो वहां पे एक जो जो अदालत है उनके सुपुर्द की जाएगी, वो जज करेगी। इसीलिए आपको शायद याद हो, जो पुराने हैं उनको याद है कि शुरू से ही जब से ये ग्रुप शुरू है तो मैंने यही कहा, हम अपने आप को जज करें, हम अपने आप को ठीक करें। तो इसलिए दुल्हन का काम क्या है? वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को जज करती रहे, दूसरों को जज नहीं करना, क्योंकि जो अदालत है वो उसके सुपुर्द की जाएगी, या वो उस वक्त जो खुदावंद की दुल्हन है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी, वो जो है जज करेगी। तो इसलिए ये पहला हिस्सा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की बात हो रही है, और उन रूहों को भी देखा, यानी ये अलग से लोग हैं जिनके बारे में है कि जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम, और ये हमने सीखा था कि यस्सु की गवाही देने वाले जो हैं यानी नए अहदनामे के और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए, यानी पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो सारे शहीद जो हैं वो उस वक्त यानी जी उठेंगे, और जिन्होंने
हवान और प्रस्तिश हवान और उसकी बुत की प्रस्तिश या उसका छाप अपने माथों पे और हाथों पे नहीं लिया था, वो उस वक्त जी उठेंगे, है ना। तो वो भी 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। तो ये 2 किस्म के लोग हैं। और फिर ये तीसरी जो किस्म है, या तीसरे वो लोग जो हैं जिनके किताबे हयात में नाम लिखे हुए मिलेंगे, वो लोग हैं यानी ईमानदार। तो 3 किस्म के जो लोग हैं वो यहीं पे इसी चैप्टर में हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए हम जो है, जो यदूलन जो है, हमारी तैयारी ये है कि हमने इस पहली क़यामत में शरीक होना है। जो हमने सीखा था कि ये खुदा यीशु मसीह की बादशाही है, बेटे की। ये कुलसियों के उसमें खत में लिखा हुआ है कि प्यारे बेटे की वो बादशाही है, 1000 साल बादशाही जो है। मैंने और आपने उसमें दाखिल होना है, शहीद होके दाखिल हो जाए या फिर दुल्हन के तौर पे दाखिल हो जाए, लेकिन उसको मिस नहीं करना। क्या कहते हैं कि जो अगर रैप्चर किसी भी तरीके से हम कोई भी हम में से रह गया है, तो उसको मिस नहीं करना, क्योंकि हमने इस बादशाही में दाखिल होना है। अपने जो प्यारा हमारा यस्सु है, उसकी बादशाही में दाखिल होना है। फिर दूसरी जो क़यामत है जिसमें सिर्फ जो क्या है रूहें बचेंगी, यानी जिनके किताबे हयात में नाम लिखे हो, है ना। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है या हमारी दौड़ जो है, जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ उस नाम को, यीशु हमारा इनाम है, वो हमारा अजर है, उसकी उस बादशाही में दाखिल होना है, ये दौड़ है। और किसी तरीके से कह लो वो पहला चांस नहीं हुआ तो दूसरे चांस को हमने मिस नहीं करना। शहीद किसी भी तरह हो गए होना है, खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए ये 4 दफा खुदा यीशु मसीह नजर आएंगे फर्क फर्क लोगों को। और ये हमने आज सीखा। आगे अ, हम थर्सडे को इस पे बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुदावन ने हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं या अगर सुने, तो खुदावंद हम सबकी उन रूहानी आंखों को खोले, रूहानी कानों को खोले, ताकि खुदावंद की आवाज जो है या खुदावंद के ये भेद जो है हम पे खुले, ताकि हम उस तरह से तैयार हो सके। अकल जो इब्लीस ने बंद की हुई है, खुदावंद उन हमारी अकलों को खोले, ताकि कलाम की जो सच्चाइयां हैं या खुदावंद की जो पाक मर्जी है मेरे और आपके लिए, वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। और हमें इस पाक दामन कमवारी की मानंद तैयार करे, जो खुदाम यीशु मसीह के साथ मिलकर बादशाही करेगी। तो खुदाम आपको बरकत दे। और हम श्रेय के साथ मिलके दुआ करेंगे पूरे ग्रुप के लिए। गॉड ब्लेस। आमीन।